अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन Recording in वस्सलातु वस्सलामु progress. अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन आमीन। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद। आज इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम अपना 22वां पारा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सूरह अहज़ाब की जो आयत नंबर इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हमारे पास जो आ रही है 31, वहाँ से लेके हम 63 तक इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। गुज़श्ता जो हफ़्ते हमारी क्लास गुजरी उसके अंदर आप जानते हैं कि बात हमारी चल रही थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीवियां हैं उनके हवाले से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीवियां हैं वो आम लोगों की तरह नहीं हैं, और इस तरह से उनके लिए जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ माल का मुतालबा किया तो उस हवाले से बात हुई। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये बात भी इरशाद फरमाई कि नबी की बीवियों, अगर तुम किसी भी फहाशी या किसी ज़िना का इर्तिकाब करोगी तो तुम्हें डबल गुनाह जो है वो दिया जाएगा। उसी बात को चलाते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगले जो हमारा आने वाला सबक है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीली वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। अल्लाह फरमाते हैं वमन, और जो कोई यक़नुत व इताअत करे मिन कुन्ना तुम में से, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ मुखातिब हैं कि तुम में से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी लिल्लाही अल्लाह की व रसूली और उसके रसूल की, तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी या करे, व तअमल और अमल करे, सालिहन नेक, नुअतिहा हम देंगे उसको, अजरहा उसका अजर, मर्रतैनी डबल। जैसे पिछली आयत के अंदर बात हो रही थी ना कि अगर तुम फहाशी या किसी भी गुनाह का, ख़ास तौर पे ज़िना का अगर तुम लोग इर्तिकाब करती हो तो तुम्हें उसकी सज़ा भी डबल दी जाएगी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर तुम्हारा मुकाम और मर्तबा वो बाकी ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा है। और अगर तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करती हो और नेक अमाल बजा लाती हो तो तुम्हें अजर भी हम इंशाल्लाह डबल देंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वाअतदना, और हमने तैयार किया, लहा उनके लिए, रिज़्क़न रिज़्क़, करीमन इज़्ज़त वाला, एहतराम वाला। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या निसा अन्नबी, या निसा, अभी मुकाम और मर्तबे की बात हो रही है। फरमाया या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना तुम नहीं हो, का अहादिन किसी एक की भी तरह, मिनन निसाई औरतों में से, यानी तुम्हारा मुकाम मर्तबा तुम्हारे मामलात दीगर औरतों की तरह नहीं है। इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम तकवा इख्तियार करोगी, फ़ला तख़ज़अना, ये कि तुम तकवा इख्तियार करो यानी आप यूँ कह लें फ़ला तख़ज़अना, पस ना तुम, यानी तख़ज़अना का मतलब ये होता है कि आप यूँ समझ लें कि किसी के साथ नरमी से पेश आना, यानी आवाज़ को ऐसा मीठा और धीमा रखना कि उसके अंदर सख्ती ना हो। फरमाया कि फ़ला तख़ज़अना, पस तुम ना नरमी इख्तियार करो, बिलक़ौली अपनी गुफ्तगू में, गुफ्तगू के दरमियान या गुफ्तगू के दौरान तुमने मुलायमत या मीठी या नरम अंदाज में तुमने बात नहीं करनी। फ़यतमा के माइल हो, अल्लज़ी वो बंदा, फ़ी क़ल्बी ही जिसके दिल में मरज़ुन मरज़ है, वक़ुलना और तुम कहो, क़ौलन मारूफ़ा नेकी की बात, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात। और याद रखें यहाँ पे ये इश्काल ज़हन में बिल्कुल ना लेके आएँ कि शायद ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों की बात है, बाकी ख़वातीन इसके अंदर शामिल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ सूरह अहज़ाब नाज़िल हुई है, सूरह अहज़ाब के बाद सूरह नूर के अंदर बाकी ख़वातीन के लिए भी अहकामात जारी कर दिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसमें सब बराबर हैं सिवाय पिछली 2-3 आयात के जिसके बारे में ख़ास स्पेसिफिकली उनके लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियाँ मुराद लेके बाकी सारी उम्मत की औरतों के लिए भी यही हुक्म है कि तुमने गुफ्तगू के दौरान अपनी आवाज़ को इतना मीठा या इतना हंसते मुस्कुराते हुए और इतना मज़े वाला नहीं रखना, इतना नरमो मुलायम नहीं रखना कि अगला बंदा जिसके दिल के अंदर मरज़ है वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। ठीक है जी, खैर का काम करो, खैर की बात करो और अच्छी बात करो। लिहाजा
मुनासिब ऊंची आवाज़ और मुनासिब करख्त आवाज़ के साथ किसी भी औरत को ये हुक्म है कि किसी गैर महरम के साथ बात करे, ताकि वो उसकी तरफ माइल ना हो और आपस में गुफ्तगू शुरू ना हो जाए। तो इस वजह से इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आप यानी अभी जानते भी हैं सोशल मीडिया का दौर है हमारा, और किस तरह से चिकनी चपड़ी बातें मर्द हजरात करते हैं या ख़वातीन करती हैं, या ख़वातीन थोड़ी नरमी दिखाती हैं तो उनकी तरफ माइल होती हैं और कई मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है, नरमी इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वक़रना, और तुम करार पकड़ो फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में, वला तबर्रजना, और ना तुम बनाओ सिंगार को ज़ाहिर करो। ये इस पूरे जुमले का, पूरे लफ्ज़ का तर्जुमा है, वला तबर्रजना, और ना तुम बनाओ सिंगार को ज़ाहिर करो, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहली जाहलियत के दौर का बनाओ सिंगार, यानी जैसे जाहलियत के अव्वल जाहलियत के वक़्त के अंदर बनाओ सिंगार को ज़ाहिर किया जाता था, वैसे तुमने ज़ाहिर नहीं करना। व अक़िमना, और तुम कायम करो, अस्सलात, नमाज को, व आतीना, और अदा करो, अज़्ज़कात, ज़कात को, व अतीअन अल्लाह, और पैरवी करो अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की। यहाँ पे अब एक सवाल पैदा होता है, हमारे यहाँ जो फेमिनिस्ट औरतें हैं, चाहे वो, मैं आपको बताऊँ मज़े की बात, फेमिनिज्म भी हमारे यहाँ अब दो तरह का हो गया है। एक फेमिनिज्म वो है जिसका सबको पता है, मशहूर है, इल्हाद की तरफ लेके जाने वाला, झूठे हकूक़ के नारे, औरतों के मारने वाले लोग। एक तो ये फेमिनिस्ट है जो नज़र आता है। दूसरा फेमिनिस्ट मजहबी फेमिनिस्ट आजकल आ गया है। ख़वातीन मज़हब के नाम के ऊपर औरतों की आज़ादी का शोर शराबा शुरू किया हुआ है उन्होंने। औरत को किसी का महकूम होने की ज़रूरत नहीं, औरत को किसी मर्द की ज़रूरत नहीं, औरत के ऊपर फ़लाँ हकूक़ नहीं है, फ़लाँ चीज़। मजहबी फेमिनिज्म भी हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ सरायत कर रहा है, लिहाजा इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। अब यहाँ पे जो फेमिनिस्ट हैं या मजहबी फेमिनिस्ट हैं, बाज़ लोग वो ये कहते हैं कि ये वाली जो आयात हैं ये ख़ास है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना के साथ। देखें, इन उनकी इस बात का जवाब इसी आयत के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ठीक है, कि तुम घरों में क़याम करो, घरों में रहो, और ऐसे जाहिलियत की तरह अपने जो पुरानी तुम्हारी ज़ेब व ज़ीनत की तरह बनाओ सिंगार था उसको ज़ाहिर ना करो। अगर हम यहाँ तक बात मान लेना कि कहते ठीक है जी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के साथ ख़ास है, तो अल्लाह ने इसके साथ आगे वाओ आतफा लाई है। ये वाओ जो है इसका एक पूरा हुक्म होता है। इस वाओ के बाद अल्लाह ने कहा अकीमना सलाता व आतीना ज़काता व आतीना अल्लाह व रसूला। तो मुझे बताएं कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ नबी के घर के साथ ख़ास है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ नबी की बीवियाँ नमाज़ पढ़ेंगी, नबी की बीवियाँ ज़कात देंगी, नबी की बीवियाँ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगी, क्या ये मतलब निकलेगा? फिर जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहीं पे दिया हुआ है। इसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम के शुरू वाला जो मदीना का दौर था, ख़वातीन बाहर आती जाती थी। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अल्लाह के रसूल को बार बार ये मतलब ख्वाहिश का इज़हार किया कि अल्लाह के रसूल ये ख़वातीन आती हैं। एक मरतबा हज़रत गालिबन सौदा बिनत ज़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, उनका कद ज़रा बड़ा था, वो निकल के बाहर गई तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सौदा, हमने तुमको पहचान लिया है। सौदा घर में आई और आके अल्लाह के रसूल को कहा कि उमर ने मुझे ये कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा। कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लुकमा था, खाना खा रहे थे, और आप अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाजिल हुई और आयात नाजिल हो गई पर्दे वगैरह की। इस तरह और भी कुछ और इसके वाक़यात आते हैं। खैर बहरहाल, तो बक़दरे ज़रूरत ख़वातीन घर से बाहर जाती हैं। इससे ज़्यादा और ज़रूरत क्या है? नमाज़ पढ़ने के लिए, ईद पढ़ने के लिए, ठीक है जी, और इस तरह से नमाज़ इस्तिस्क़ा वगैरह पढ़ने के लिए, और अल्लाह का भला करे, या दीगर कोई जो ज़रूरत है, शरई ज़रूरत, रिश्तेदारों को मिलना है, हज उम्रा वगैरह करना है, इनके लिए औरत घर से बाहर जा सकती है। लेकिन ऐसा सफ़र जिसकी मुसाफत एक दिन और एक रात के बकदर हो, ऐसा सफ़र बग़ैर महरम के करना औरत के लिए हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया। इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे थे तो एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी हज पे जा रही है और मैंने अपना नाम फ़लाँ ग़ज़वे के अंदर लिखवाया हुआ है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपना नाम उस ग़ज़वे से कटवाओ और तुम अपनी बीवी के साथ हज करने के लिए जाओ। आप देखें, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जैसा फ़रीज़ा नबी अलैहिस्सलाम ने छुड़वा दिया और उस आदमी को कहा कि तुम अपनी बीवी के साथ हज करने जाओ। हमारे यहाँ पे मेरे साथ एक वाक़या भी पेश आया, क्योंकि मेरा भी अपना इसी तरह का बिज़नेस है। ख़वातीन मेरे पास आई, वो कहती कि हमने उम्रे पे जाना है। मैंने कहा जी आपके साथ महरम है? कहती नहीं, महरम तो नहीं है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर इश्काल क्या पाया जाता है कि शायद सऊदी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था, जिस वजह से औरतें नहीं जा सकती थी अकेली। अब गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है तो लिहाजा सफ़र हलाल हो गया। तो वो कहने लगी कि सऊदी गवर्नमेंट ने तो जायज़ करार दिया है। मैंने कहा जी अल्लाह और उसके रसूल ने जायज़ करार नहीं दिया, तो मैं कैसे आपको भेज सकता हूँ, या मैं कहीं आपके लिए मामलात का कैसे एहतमाम कर सकता हूँ। तो
तो ये हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदों को हम पामाल करने वाले हो गए, इसी वजह से मसाइल का शिकार भी हैं। ठीक है जी। तो ये चंद एक अहकामात इख्तिसार के साथ, इसके अंदर बड़ी तफसील है, बड़ी लंबी तकरीर, बड़ी लंबी बातें हो सकती हैं। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं इन सारी चीज़ों का मकसद क्या, फरमाया इन्नमा, सिर्फ और सिर्फ युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है, लियुज़हिबा, कि वो ले जाए, अन्कुम, तुमसे, अर्रिजसा, आलूदगी और गंदगी को, अहलल बैती, घर वालों, वयुताहिरकुम, और वो पाक कर दे तुमको, तत्खीरन, पाकीज़ा करना। यहाँ पे एक और इश्काल का भी हमारे पास जवाब आ गया, जहाँ जैसे बाज़ लोग कहते हैं जी कि अहले बैत के अंदर बीवियाँ शामिल नहीं हैं। अल्लाह ने यहाँ पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अहलल बैत, नबी की बीवियों को मुखातब करके अहलल बैत कहा है। तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी अहले बैत में पोते पोतियाँ तो शामिल हैं, बेटी तो शामिल है, बीवी शामिल नहीं है। तो ये गलत फहमी का इजाला भी इस आयत के साथ हो जाता है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वस्कुरना, और जिक्र करो, मा युतला, जो पढ़ा जाता है, फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतें, वल हिकमा, और हिकमत। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, लतीफ़न, बरीक बिन, खबीरन, खबर रखने वाला। यहाँ पे याद रखें हिकमत दो तरह की होती है। एक होती है कौली हिकमत, यानी नबी अलैहिस्सलाम का कौली हदीस पेश करना और कुरान मजीद की तफसीर बयान करना, तौज़ीह करना, तशरीह करना, अहकामात बयान करना, ये अहादीस है एक हिकमत। दूसरी हिकमत होती है अमली, कि नबी अलैहिस्सलाम करके दिखाएं, उसके तनफीज़ के लिए मामलात करना। तो दोनों सूरतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे ये बात इरशाद फरमाई। इसके बाद ये वाली जो आयत है ना, इसका शान नुज़ूल बड़ा मज़ेदार है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो अल्लाह के रसूल को कहती हैं, देखें ख़वातीन है ना, दिल में बात आ जाती है और करनी भी चाहिए, इसमें कौन सी मसले वाली बात है। वो बड़ी बहादुर और यानी बोल्ड ख़वातीन थी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार बरमला कर देती थी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ज़्यादातर मर्दों का जिक्र किया है, औरतों को अलग से जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने ये वाली आयत नाजिल फरमाई, फरमाया इन्नल मुस्लिमीन, बेशक मुसलमान मर्द, वल मुस्लिमात, और मुसलमान औरतें। देखें अब यहाँ पे इस आयत को पढ़ते हुए आपने ईमान के जो 3 जुज़ है ना, उनको याद कर लेना है। ईमान की तारीफ ये है, इक़रारुम बिल लिसान, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, व अमलुम बिल जवारिह। ये इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये इस्लाम लेके आना, ज़ुबान से इकरार कर देना, ये इक़रारुम बिल लिसान है। वल्मुमिनीन वल्मुमिनात, ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है, यानी दिल से तस्दीक करना। वल्क़ानितीन वल्क़ानितात, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदारी करने वाली औरतें। ये फरमा बरदारी अमल करना, अमलुम बिल जवारिह, इक़रारुम बिल लिसान, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, व अमलुम बिल जवारिह। ज़ुबान से इक़रार, दिल से तस्दीक और अमल से करके दिखाना, ये ईमान कामिल है, ये ईमान की दुरुस्त तारीफ़ है। ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना भी ईमान नहीं है, अकेले दिल से तस्दीक कर देना भी ईमान नहीं है। ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल से तस्दीक कर देना और उसके बाद अमल करना ही ना, ये भी ईमान नहीं है। तो ईमान की मुकम्मल तारीफ़ क्या है, इक़रारुम बिल लिसान, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, व अमलुम बिल जवारिह। तो अल्लाह फरमाते हैं, दोबारा आयत का आगाज़ करते हैं, फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक इस्लाम लेके आने वाले मर्द और औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात, फरमा बरदार मर्द और फरमा बरदार औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिक़ात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत, डरने वाले यानी खुशू इख्तियार करने वाले मर्द और खुशू इख्तियार करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीना, रोज़ेदार मर्द और रोज़ेदार औरतें, वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द, वल हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द, कसीरन, कसरत के साथ, वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें कसरत के साथ। ये 10 सिफ़ात हैं मोमिनीन की, जिनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे जिक्र किया। फरमाया ये ऐसा कुंबा कबीला ख़ानदान है, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अअद्दल्लाह तैयार कर दिया अल्लाह ताला ने, लहुम उनके लिए, मग़फ़िरतन मग़फ़िरत, व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़ा अजर। तो अल्लाह ताला ने यानी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश का यहाँ पे एहतराम किया। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं, वमा काना, और नहीं है, लिमुमिनिन, किसी मोमिन के लिए, वला मुमिनतिन, और ना ही किसी मोमिना खातून के लिए, इदा, जब, क़ज़ल्लाहु, फैसला कर दे अल्लाह ताला,
व रसूलुहु और उसका रसूल अमरन किसी मामले का अन यकूना के वो लहुम उनके हो लहुम उनके लिए अल खियरतु कोई इख्तियार मिन अमरिहिम उस मामले में वमन यासिल्लाह और जिसने नाफरमानी की अल्लाह की व रसूल और उसके रसूल की फ़क़द पस तहक़ीक़ ज़ल्ला गुमराह हो गया ज़लालन मुबीना वाज़ेह गुमराही में। ये असल में आयात उस वक़्त नाज़िल हुई, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज़ाद करदा ग़ुलाम भी थे ना, आप जानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीज़ भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उस मुआशरे के अंदर आज़ाद करदा ग़ुलाम को बावजूद आज़ाद होने के वो सही आज़ादी वाले हकूक़ जो थे ना वो नहीं मुयस्सर थे और उसको मर्दों के आज़ाद मर्दों के बराबर नहीं समझा जाता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बाद में उम्मुल मोमिनीन बनी, नबी अलैहिस्सलाम अभी अपने ख़ानदान की थी, कुरैशी खातून थी। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब के वालिदैन यानी भाइयों को कहा कि ज़ैनब का निकाह ज़ैद से कर दें। अब ज़ैनब भी नहीं चाहती थी कि इनका निकाह ज़ैद से हो, आज़ाद करदा ग़ुलाम है, और भाई भी नहीं चाहते थे। दिल में बात थी तो अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल फरमाई कि जब अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला आ जाए तो अपनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करने का मकसद ये था कि मुआशरे के अंदर जो आज़ाद करदा ग़ुलाम को अभी तक अहमियत आज़ाद वाली नहीं मिल रही उसको बहाल किया जाए और घर से यानी ख़ानदान से रिश्ता निकाल के उनको दिया। तो इस हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वइज़ तक़ूलू और जब तुमने कहा यानी वइज़ और याद करो तक़ूलू जब तुमने कहा लिल्लज़ी उससे अनअम अल्लाह इनाम किया जिस पर अनअम अल्लाहु अल्लाह ने इनाम किया अलैहि उस पर व अनअमता और आपने भी इनाम किया अलैहि उस पर अमसिक रोक के रखो अलैका अपने आप पर ज़ौजका अपनी बीवी को वत्तक़िल्लाह और अल्लाह से डरो व तुख़फ़ी और आप छुपा रहे थे फ़ी नफ़्सिका अपने अंदर मल्लाहु जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुबदीही वो उसको वाज़े करने वाला था व तख़शन नास और आप लोगों से डर रहे थे वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहक्कु वो ज़्यादा हक रखता है अन तख़शाहु कि उससे डरा जाए। असल में इसका हुआ कुछ इस तरह से कि ज़ैनब के साथ ज़ैद का निकाह तो हो गया, लेकिन ज़ैनब भी दिली तौर पे वैसे मुतमईन नहीं थी और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थोड़ी सी उनकी चपकलश रहती थी। अब ज़ैद अल्लाह के रसूल के पास बार बार आके शिकायत करते थे कि ज़ैनब ये मामला करती है, ज़ैनब ऐसे करती है। नबी साहब ने समझाया कि जब उसने चारों नचार तुम्हें कबूल किया है तो तुम्हें भी उसकी थोड़ी बहुत चीज़ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बहरहाल ये बात तयशुदा थी कि ये मामला ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं और आखिरकार नबी जो ज़ैद थे उन्होंने ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो थी वो तलाक दे दी। तो इस तरफ इशारा है कि आपके भी उस पर एहसानात हैं, यानी ज़ैद बिन हारिसा के ऊपर आपके भी एहसानात हैं और अल्लाह के भी एहसानात हैं। तो ऐसे बंदे को जब आप ये सारी बातें और नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये बात छुपी हुई थी कि किसी तरह से ये निबाह पूरा हो जाए। दलील हमें इससे ये भी मिलती है कि जब माशरे के अंदर हम देखें कोई ऐसा तलाक वाला मामला आ रहा है तो मामले को फ़ौरन बिगाड़ने की कोशिश ना करें बल्कि जानिबैन को समझाएं ताकि ये तलाक वाला मामला पेश ना आए। नबी अलैहिस्सलाम हत्तुल वसा ये कोशिश भी करते रहे और डर ये भी था कि यानी सबकी मुखालफत एक तरह से ले के ज़बरदस्ती ज़ैनब का निकाह किया था कि नहीं ये मामला होना चाहिए और अगर तलाक हो जाती है तो ज़ाहिर है फिर वो वही मुलामत वाली बात, दूसरा अपना ख़ानदान है बाहर से भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत बंदे को महसूस होता है। इसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा पस जब क़ज़ा फ़ैसला कर दिया, यानी यहाँ पे बात हो गई, फरमाया फलम्मा पस जब क़ज़ा फ़ैसला कर दिया यानी मुकम्मल कर लिया ज़ैदुन ज़ैद ने मिन्हा उससे वतरन ज़व्वजनाकहा। ठीक है जी, वतरन का मतलब ये होगा कि उसको छोड़ दिया। तरा का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को छोड़ देना या अलग कर देना। ठीक है जी, ज़व्वजनाकहा वतरन नासा अल्लाहु अकबर कबीरा यानी अपनी हाजत पूरी कर लेना। अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा पस जब क़ज़ा फ़ैसला हो गया, ये फ़ैसला कर दिया ज़ैदुन ज़ैद ने मिन्हा उससे वतरन और ज़रूरत पूरी कर ली, ज़व्वजनाकहा फिर हमने आपसे उसका निकाह किया, लिकई ताकि ला यकूना ना हो जाए अलल मुमिनीना मोमिनों पर हरजुन कोई हरज फ़ी अज़वाजी अदइयाइहिम उनके मुँह बोले बेटों के साथ जो मुँह बोले बेटों की बीवियों से शादी करने के हवाले से। यानी ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोग यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूब करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना बेटे थे एक तरह से, तो मुआशरे में ये भी आ गया था कि अपने मुतबन्ना बेटे के साथ कोई मर्द शादी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने इस कानून की नफ़ी कर दी कि लोगों के दरमियान में ये बात वाज़ेह हो जाए, मोमिनीन को समझ आ जाए
कि मुतबन्ना बेटे की छोड़ी गई बीवी से ये बाप यानी ये आदमी निकाह कर सकता है, क्योंकि वो हकीकी बाप तो नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जब क़ज़ौ फैसला कर दे मिनहुन्ना उनसे वतरन और ज़रूरत पूरी कर ले, यानी जब वो लोग फैसला कर लें और अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें कि मुतबन्ना बेटे जो भी हैं वो अगर तलाक दे देते हैं किसी खातून को तो दूसरा आदमी उससे शादी कर सकता है। वकाना और है अमरुल्लाह अल्लाह ताला का ये फैसला, ये अल्लाह का मामला मफरूलन पूरा होने वाला। दूसरा इसमें मजीद एक ये भी बात थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह क्यों किया। इसके अंदर बड़ा एक नफीस सा नुक्ता भी समझ आता है कि देखें, ख़ानदान की मुखालफत मोल ले के अल्लाह के रसूल ने ज़ैनब का निकाह ज़ैद से किया। अब ज़ैद ने छोड़ दिया और अब इसका बदल इसी तरह से पूरा हो सकता था कि अल्लाह के रसूल खुद निकाह का पैगाम भेज के उसके साथ निकाह कर लेते। लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने वो जो मुलामत वाला मामला था और वो जो परेशानी वाला मामला था उसको आगे बढ़ के खुद ख़त्म किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को ये वही के ज़रिए बता भी दिया था कि ज़ैनब का निकाह आपके साथ होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं माँ खाना और नहीं है अलन नबी ये किसी नबी पर मिन हरज कोई हरज फ़ी माँ उस चीज़ के बारे में फ़रज़ल्लाहु जो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया लहू उसके लिए। सुन्नत अल्लाह ताला का तरीका है फ़िल लदीना उन लोगों के लिए खलऊ जो अलहदा हो गए मिन कबलू खलऊ जो गुजर गए मिन कबलू इससे पहले। वकाना और है अमरुल्लाहि अल्लाह ताला का ये हुक्म क़दरन मुकर्रर शुदा मक़दूरन एक अंदाजे के मुताबिक, यानी अल्लाह का ये मामला है ये तयशुदा था। मतलब कि ये मामला तयशुदा था कि ज़ैनब का निकाह ज़ैद से होगा, ज़ैद उनको तलाक देंगे और उसके बाद रबी अलैहिस्सलाम उनसे शादी करेंगे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना वो लोग युबल्लिगूना वो पहुँचाते हैं रिसालातिल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम। अंबिया के बारे में बात हो रही है, वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं। व यख्शौनहू और वो डरते हैं उससे, वला यख्शौना और वो नहीं डरते अहदन किसी एक से भी इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के। अंबिया की सिफ़तों में से ये सिफ़त है कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं हैं। वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाहि अल्लाह ताला हसीबन मुहासबा करने के लिए, या काफ़ी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब लेने के लिए। यहाँ पे एक बात ये भी याद रखें, वैसे यकीन करें कि इन आयात के अंदर ना तशनगी नहीं हो रही कि इनके अंदर बहुत सारे अहकामात हैं, बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन क्या करें वो बातें सारी बताई नहीं जा सकती। मैं आपसे गुजारिश बहरहाल ये करूँगा कि सूरह अहज़ाब की मुकम्मल तफसीर आप ज़रूर पढ़िए। तफसीर इब्न कसीर के अंदर या तफसीर सादी हमारे पास मौजूद है इख्तिसार के साथ, वो वाली तफसीर के अंदर आप तफसीर सादी बड़ी बेहतरीन है उसमें पढ़ सकते हैं, या तफसीर इब्न कसीर जो ज़्यादा पढ़ने का शौक़ रखें वो तफसीर इब्न कसीर पढ़ लें। बहुत सारी चीज़ें आपको सूरह अहज़ाब के अंदर मिलेंगी इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। इसके बाद जब लोग ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाया माँ काना नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बाप अहदिन किसी एक के मिन रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों में से, वलाकिन और लेकिन रसूल अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। वमा वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला बिकुल्लि शैइन हर एक चीज़ को अलीमन जानने वाला है। ये उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, वो बस मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने तर्जुमे रखा है। आप तफसीर इब्न कसीर या तफसीर अस्सादी पढ़ लें। अस्सादी साद से निकला हुआ तफसीर अस्सादी। वकान अल्लाह और अल्लाह ताला है बिकुल्लि शैइन अलीमा हर चीज़ को जानने वाला। अच्छा, ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से आपने 3 आयतें याद करनी है। एक है ये वाली आयत जो आपके सामने दी हुई है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, नंबर 1। नंबर 2 आप आयत याद कर लें या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। तीसरी आयत आप याद रख लें कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ये 3 आयतें अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर बहुत बड़ी दलील है। ये वाली आयतें आप याद करें, कभी किसी कादियानी से बात हो तो ये आयत आप उसके सामने पढ़ के सुनाएंगे, वो आपके सामने कोई बात नहीं करेगा। ठीक है जी। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना ऐ लोगो आमनू जो ईमान लाए, उज़्कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, ज़िक्रन कसीरा बहुत ज़्यादा जिक्र करना, वसब्बिहूहु और तस्बीह बयान करो उसकी, बुकरतन सुबह के वक़्त, व असीलन और शाम के वक़्त। हुवल्लज़ी अल्लाह वो ज़ात है, युसल्ली वो रहमत भेजता है, अलैकुम तुम पर। देखें जब सल्ला युसल्ली के बाद हरफ जर अला आए
और उस हरफ युसल्ली की निस्बत अल्लाह की तरफ हो रही हो तो इसका मतलब होता है लोगों पे रहमत भेजना। ठीक है जी। सल्ला युसल्ली के बाद अगर हरफ जर अला आता है और उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो रही हो तो इसका मतलब है अल्लाह का रहमत भेजना। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह वो ज़ात है, युसल्ली वो रहमत भेजता है, अलैकुम तुम पर, व मलाइकातुहु और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम ताकि वो निकाल दे तुमको, मिनज़्ज़ुलुमाति अंधेरों से, इलन नूर रोशनी की तरफ, वकाना और है वो बिलमुमिनीना मोमिनों के साथ, रहीमन रहम करने वाला। अल्लाह मोमिनों के साथ रहम करने वाला है। और ये मोमिनीन कौन है? अल्लाह फरमाते हैं तहियतुहुम, तोहफा होगा उनका, यौमा उस दिन, यलक़ौनहु जब वो उससे मिलेंगे, सलामुन सलाम, यानी जन्नत के अंदर। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोमिनों का जन्नत के अंदर आपस में जो तोहफा होगा वो सलाम अलैकुम होगा। अल्लाह फरमाते हैं वअअद्दा और उसने तैयार कर रखा है, लहुम उनके लिए, अजरन करीमा बड़े ही इज्जत वाला, बड़े एहतराम वाला, बड़ी मोहब्बत वाला अजर। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना अरसलना का बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदन गवाह बनाकर, व मुबश्शिरन और खुशखबरी देने वाला बनाकर, व नज़ीरन और डराने वाला बना के। शाहिदन व मुबश्शिरन यानी शाहिद आप अलैहिस्सलाम गवाह हैं। कैसे गवाह हैं? वो शायद आपको मैंने तवील हदीस एक बार बताई भी थी कि नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अल्लाह ताला अंबिया को बुलाएंगे, उनकी उम्मतों को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या मेरे नबियों ने तुम तक ये पैगाम पहुंचा दिया? तो ये जो लोग होंगे ना, लोग कहेंगे कि नहीं, हम तक तो पैगाम नहीं आया था। अल्लाह ताला कहेंगे कि नबियों से पूछेंगे तुमने पैगाम पहुंचाया? वो कहेंगे अल्लाह हमने पहुंचाया। अल्लाह कहेंगे फिर कोई गवाह लाओ। तो हम जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, हम गवाही देंगे कि अल्लाह इन अंबिया ने उम्मतों तक पैगाम पहुंचाया, हम गवाही देंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो शाहिद हैं, वह मुबश्शिरन और खुशखबरी देने वाले, व नज़ीरन और डराने वाले। खुशखबरी किन को? नेकी करोगे तो अल्लाह ताला जन्नत देगा, और अगर बुराई का इर्तिकाब करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें जहन्नुम में फेंकेगा। फिर फरमाया वदाइयन और दाई बना के भेजा, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, बिइज़्निही उसके हुक्म के साथ, व सिराजन और चराग बना के भेजा, मुनीरन रोशन, रोशन चराग, खूबसूरत चराग आपको बना के भेजा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी आती है, और जैसे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सीरत के बारे में ये कहा जाता है, लैलुहा का नहारिहा, आप अलैहिस्सलाम की जो रातें हैं ना, ये भी दिन की तरह रोशन थी। आपकी रातें दिन की तरह रोशन है। कोई आपका अमल ऐसा नहीं है, जैसे एक सहाबी को किसी बंदे ने एतराज़ किया ना कि क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें सब कुछ बताया? उन्होंने कहा कि हमें हमारे नबी ने यहाँ तक बात बताई है। गालिबन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे या कोई और सहाबी थे। उन्होंने कहा हमें हमारे नबी ने बाथरूम और रफ़ा हाजत की के आदाब तक बताए हुए हैं, बाकी तो बातें छोड़ें। आप अलैहिस्सलाम के शब कैसे गुजरते थे, नबी अलैहिस्सलाम के दिन कैसे बसर होते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियात क्या थी, आप अलैहिस्सलाम के औकात क्या थे, आप अलैहिस्सलाम के अज़कार क्या थे, आप अलैहिस्सलाम का घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, यारों के साथ, अपने सिपा सालारों के साथ रवैया क्या था। अल्लाह ने एक एक अदा अपने महबूब की महफूज कर ली। और ये यानी महबूब से मोहब्बत की अलामत है कि उसकी अदाओं को लोगों के लिए यानी मुंतशिर कर दिया जाए, लोगों के सामने वाज़े कर दिया जाए, उसकी अदाओं को महफूज कर लिया जाए। अगर कोई बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इनकार करता है, आप अलैहिस्सलाम की सीरा का इनकार करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़ का इनकार करता है, तो गोया उसने तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ एक एतराज़ खड़ा कर दिया कि महबूब कैसा भेजा था जिसकी अदाएँ महफूज नहीं हैं। तो अल्लाह ने अपने महबूब की सारी अदाएँ महफूज फरमा दी। फिर आगे फरमाया वबश्शिर और खुशखबरी दे दीजिए, अल मोमिनीन ईमान वालों को, बि अन्ना ये के, लहुम उनके लिए है, मिनल्लाहि अल्लाह के यहाँ, फज़लन कबीरा बहुत बड़ा फजल, वला तुति और नहीं आपने पैरवी करनी, अल काफिरीना काफिरों की, वल मुनाफिकीन और ना ही मुनाफिकों की, वदा और बेपरवाह हो जाए। दा का मतलब होता है यानी ऐसे मामले के अंदर छोड़ देना कि जिसकी परवाह न करे ना, इग्नोर करें। वदा अदाहुम और बेख्याल हो जाएं उनकी ईज़ा रसानी से, उनकी तकलीफ़ों से। वो जो तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं ना, उनकी तकलीफ़ें, ईज़ा रसानी, उनकी परेशानियों से बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं।
व तवक्कल, और तवक्कुल कीजिए अल्लाह, अल्लाह पर, वकफ़ा, और वो काफ़ी है, बिल्लाहि, अल्लाह ताला, वकीलन, कारसाज, अल्लाह कारसाज काफ़ी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बातें इरशाद हो गई कि आपको इनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। अब दोबारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ मामलात आ रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जाके आ रहे हैं इंशाल्लाह, यहाँ पे आम मोमिनों के लिए निकाह के हवाले से बात है। देखें, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए, इदा नकाहतुम, अगर तुम निकाह करो, अलमुमिनात, मोमिनात औरतों से, सुम्मा, फिर, तल्लक़तुमूहुन्ना, तुम तलाक दे दो उनको, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन तुमस्सिकूहुन्ना, कि तुमने उनको छुआ। यहाँ पे छूने से मुराद है हम बिस्तरी करना, कि तुमने उनके साथ खलवत इख्तियार नहीं की, हम बिस्तरी नहीं की, इससे पहले ही तुमने उसको तलाक दे दी। अब हुक्म क्या है, अहकामात क्या है? फरमाया फमा, पस नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना, उन पर, मिन इद्दतिन, कोई इद्दत, तअतद्दूनहा, जिसको तुम शुमार कर सको, यानी ऐसी कोई इद्दत नहीं है जिसको तुम शुमार कर सको। अगर किसी आदमी ने किसी औरत को तलाक दी है, यानी उनके अज़वाजी ताल्लुकात भी कायम हो गए, अब यहाँ पे तलाक दी तो हक महर भी पूरा देना पड़ेगा, और यहाँ पे औरत की इद्दत भी 3 हैज़ होगी, जैसे हम सूरह बकरा के अंदर पढ़ के आए। लेकिन एक आदमी आया, निकाह हो गया, निकाह के बाद वो अपनी बीवी के पास आया, कोई भी वजह बनी, वो अपनी बीवी के साथ उसने अज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए और उसने तलाक दे दी, तो इस सूरत में अगर हक महर पहले से मुकर्रर है, यानी ये खलवत इख्तियार करने से पहले अगर हक महर मुकर्रर किया गया है, तो आधा हक महर देना पड़ेगा, महर, ठीक है जी। और अगर हक महर मुकर्रर नहीं था तो फिर भी कुछ ना कुछ उसको दे देना चाहिए। जैसे अल्लाह फरमा रहे हैं ना, आगे जाके फरमाया फमत्तिऊहुन्ना, पस तुम फ़ायदा दो उनको, वसर्रिहूहुन्ना, और उनको रुखसत कर दो, ज़रूर बज़रूर, सराहन जमीला, खूबसूरत अंदाज से रुखसत करना। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जब तलाक होती है ना, तो तलाक में एक तो ख़ानदान आपस में बिछड़ जाते हैं, अगर ख़ानदान में शादी हुई हो। दूसरा, ला महाला, या औरत मर्द पे इल्ज़ाम लगाएगी कुछ ना कुछ, या मर्द औरत पे इल्ज़ाम लगाएगा। इसके अलावा तलाक देना हम पसंद ही नहीं करते। यानी ज़रूरी नहीं है कि बंदा किसी पे इल्ज़ाम लगा के ख़त्म करे। शरीयत ने देखे ना कैसा प्यारा सा फैसला किया। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी औरत जिससे तुमने अज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए, फिर भी तुम उसको कोई फ़ायदा दे दो, ठीक है, हक महर मुकर्रर नहीं हुआ, अगर हक महर मुकर्रर है तो आधा हक महर देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो उसके बावजूद अच्छे अंदाज से उसको रुखसत करो। इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इल्ज़ाम तराशी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी इज्जत उछालने की ज़रूरत नहीं है। वो मुआशरे की एक फ़र्द है, वो मुआशरे की एक हिस्सा है, लिहाजा उसके साथ अच्छे अंदाज से पेश आओ। मुझे बताएं, क्या ये वाले हकूक औरतों को दुनिया का कोई मजहब देता है? ये फेमिनिस्ट औरतें तीसरे दिन ढूल ढमक्का करने बाजारों में खड़ी हो जाती हैं जी, औरतों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। उनको पता ही नहीं, औरतों को तो जिंदा दरगोर किया जाता था, औरतों को तो जिना के अड्डे पे बिठाया जाता था, उनकी कमाई खाई जाती थी, औरतों को तो विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था, औरतों को जब मखसूस अय्याम आते थे दूसरे घरों में छोड़ दिया जाता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे सुभान अल्लाह उनके लिए कवानीन मुकर्रर कर दिए और कैसे कैसे अहकामात उनके लिए जारी किए, आपको पता ही नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को यानी इख्तियार दिया एक से ज़्यादा बीवियों का। ये यहाँ पे ये बात हो रही है, और 4 तरह की ख़वातीन से निकाह करने की इजाज़त नबी अलैहिस्सलाम को दी गई। फरमाया या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना, बेशक हमने, अहललना, हमने हलाल कर दिया, लाका, आपके लिए, अज़वाजका, बीवियाँ, अज़वाजक अल्लाती, वो बीवियाँ, अतईता उजूरहुन्ना, आपने दिया, उजूरहुन्ना, उनको हक महर, वमा, और जो, मालकत यमीन का, आपके दाएं हाथ में है, यानी आपकी लोंडियाँ, मिम्मा, उससे, आफा अल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने माल गनीमत दिया। यानी माल फ़ै होता है, माल गनीमत होता है कि अल्लाह फ़ै का बाज़ औक़ात माल फ़ै माल गनीमत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है, और बाज़ औक़ात माल गनीमत माल फ़ै के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। एक ही बात है, सिर्फ फ़ै और गनीमत के दरमियान में फ़र्क ये है कि माल गनीमत उसको कहते हैं कि जंग हो गई 2 तरफ़ा और माल हाथ आया तो ये गनीमत है, और माल फ़ै ये है कि जंग नहीं हुई लेकिन माल हाथ आ गया, दुश्मन हथियार छोड़ के भाग गया, आपने माल इकट्ठा कर लिया, इसको माल फ़ै कहते हैं। बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं कि जो अल्लाह की गनीमतें हैं अलई का, आप पर, ये सारी ख़वातीन आप पर हलाल हैं। उसके बाद व बनाती अम्मिका, आपके चचा की बेटियाँ, व बनाती अम्मातिका, और आपकी फूफी की बेटियाँ, व बनाती खालिका, और आपकी खाला की बेटियाँ, व बनात खालिका मतलब मामू की बेटियाँ,
व बनाती खालातिका, और आपकी खालाओं की बेटियाँ, अल्लाती वो हाजरना जिन्होंने हिजरत की, मा का आपके साथ, व मरअतन और ऐसी औरत, मुमिनतन मोमिन औरत, इन अगर वहाबत वो हिबा कर दे, नफ्सहा अपने आप को, लिन नबी नबी साम के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के लिए, इन अरदना अगर इरादा रखे, अन नबी यू नबी, अन यस्तनकिहनहा तो नबी अलैहिस्सलाम उसके साथ निकाह कर सकते हैं। अब ये चार तरह की खवातीन है। नंबर एक, जिनको आपने मालिक जो उनको आपने हक महर दिया, यानी आपकी बीवियाँ, उसके बाद आपकी लौंडियाँ, उसके बाद चाचा की बेटी, खाला की बेटी, मामू की बेटी, पुपी की बेटी, यानी जिनको हम कजन्स कहते हैं, वो जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, जिन्होंने हिजरत की वो वाली औरतें। और इसी तरह से वो औरत जो आए और आके अल्लाह के रसूल को कह दे कि मैंने अपने आप को हिबा किया आप पर, ऐसी औरत का महर कोई नहीं होता, और नबी अलैहिस्सलाम उसको चाहे कबूल करें चाहे तो ना कबूल करें। लेकिन ये अब आप कहेंगे कि क्या ये बाकी मोमिनों के लिए भी नहीं है, तो हम कहेंगे बाकी मोमिनों के लिए ये नहीं है। क्यों? अल्लाह ने यहाँ पे इरशाद फरमाया खालिसतन लका, खास ये आपके लिए है, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों के अलावा, ये बाकी मोमिनों के लिए नहीं, आपके लिए ये वाली बात है। कद तहकीक आलिम ना हमने जाना, मा फ़रज़ ना जो हमने फ़र्ज़ किया, अलैहिम उन पर, यानी हमें पता है जो हमने उन पर बाकी मोमिनों के ऊपर फ़र्ज़ किया है, फ़ी अज़वाजिहिम उनकी बीवियों के हवाले से, व मा और जो मालकत ऐमानुहुम उनके दाएँ हाथ की मलकियत हैं, लिकईला ताकि ना हो जाए, लिकईला यकूना ताकि ना हो जाए, अली का आप पर, हरजुन कोई हरज, वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला, गफूरन माफ़ करने वाला, रहीमन रहम करने वाला। यहाँ पे बाज़ लोग ये एतराज़ भी करते हैं जी कि वमा मलकत ईमानुकुम या वमा मलकत ईमानुहुम, क्या ये इससे मुराद कि लौंडियाँ ला ला के घरों में आसाइश के लिए या ज़िबाइश के लिए या सजाने के लिए रखते जाएँ, जैसे दौर जाहिलियत के अंदर बाद ये चीज़ें पाई भी जाती थी। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की अपनी सिर्फ दो लौंडियाँ थीं, एक मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बतन से अल्लाह ताला ने इब्राहीम दिए थे या गालिबन कासिम दिए थे, मुझे बेज़्ज़त याद नहीं है, और दूसरी एक और ख़ातून थी जो नबी अलैहिस्सलाम की लौंडी थी। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई और लौंडी नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम की बाकी जो थी वो सारी बीवियाँ थी। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं तुझ जी दूर रखें, मन तशा जिसको आप चाहें, मिनहुन्ना उनमें से या दूर अलग हो जाएं, वतुती और आप आए, वतुवी और आप आए, इलई का आपकी तरफ, मन तशा जो उनमें से आप चाहें, यानी आप जिसके पास आना चाहें, जिससे आप दूर होना चाहें, आपकी मर्जी है। वमन इब्तगीता और वमन और जो कोई, इब्तगीता आप चाहें, मिमन उससे, अजलता जिनसे आप दूर हो गए, यानी उनमें से जो बाकी भी चाहें कि जिससे आप दूर हो गए थे दोबारा आप उसके पास आना चाहें, फला जुनाहा तो कोई गुनाह नहीं है, अलैका आप पर, ज़ालिका ये, अदना नहायत करीब है, अन तकर्रा के ठंडी हो जाएं, आयुनुहुन्ना उनकी आँखें, वला यहज़न्ना और ना वो गमगीन हो, वयरज़ईना और वो रादी हो जाएं, बिमा उस चीज़ से, आतईतहुन्ना जो आपने उनको दिया, कुल्लुहुन्ना सारी की सारी, वल्लाहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला, यालमु वो जानता है, माफ़ी कुलूबिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला, अलीमन जानने वाला, हलीमन बुर्दवार। इस आयत को यूँ आप समझ लें कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन अपनी जो आपकी बीवियाँ, आपकी ख़वातीन हैं, उनमें से जिसके पास आप आएँ या जिसके पास आप ना आएँ, कोई हरज वाली बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, बाज़ वो बीवियाँ जिनके पास आप नहीं गए, आप उनको यानी अलग होने के बाद, जैसे फरमाया ना, वमन इब्तगीता आप तलब कर ले, मिमन अज़लता जिसको आपने छोड़ा, यानी जिसके पास आप नहीं गए, आप अगर दोबारा उसके पास भी जाएँ तो फ़ला हरज अलैका आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। इख्तियार आपको दे रखा है जैसे आपने करना है। ये ख़ास अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, ला यहिल्लु नहीं है हलाल, लाका तेरे लिए, अन्निसा औरतें, मिन बादु इसके बाद, वला और ये कि अन तबद्दला आप तब्दील करें, बिहिन्ना उनके साथ, मिन अज़वाजिन कोई बीवियाँ, वलऊ अगरचे, अजाबा का आपको वो पसंद ही क्यों ना हो, हुस्नुहुन्ना उनका हुस्न, इल्ला मगर माँ जो मलकत यमीनु का आपके दाएं हाथ में है। यानी जो पीछे 4-5 किस्में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी, फरमाया कि यही औरतें आपके लिए ख़ास हैं, ठीक है जी, और यही औरतें हैं जिनके साथ आप निकाह कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी औरतों के साथ निकाह नहीं होगा, इस अगरचे वो आपको पसंद ही क्यों ना हो। वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन
कुल्ली शैइन, हर एक चीज़ के ऊपर, रकीबन, निगहबान। फरमाया अब यहाँ पे कुछ मज़ीद अहकाम जारी हो रहे हैं। ये अहकाम हमारे लिए भी, यानी हमारी सोसाइटी के लिए भी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक़्त के अंदर जो कुछ मामला हुए उस हवाले से भी। हुआ कुछ इस तरह से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ लोगों को दावत दी खाने की, वो आए और वक़्त से पहले आ गए, फिर खाना तैयार हुआ, खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ लोग चले गए और 3-4 लोग बैठे रहे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हयादार थे, बड़े शर्म वाले थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी हिचकिचाहट और शर्म महसूस की कि मैं अब इनको खुद कहूँ कि जाओ यहाँ से उठ के चले जाओ, या मतलब हमारे आराम का टाइम है, बस खाना खा लिए तो जाओ। अल्लाह के रसूल ने ऐसी यानी कोई बात उनसे नहीं की। नबी रसूल उनको छोड़ के अपने घर में और अपनी बीवियों के पास वक्तन फ़वक्तन जाते रहे, यानी एक बीवी के पास गए, उसको सलाम किया, उससे गपशप की, अगली के पास गए, अगली के पास गए, अगली के पास गए, यहाँ तक कि वापस आए तो देखा वो अभी तक बैठे हुए थे तीनों के तीनों। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। इसमें हमारे लिए भी अहकामात है कि हम जब किसी के घर जाएं तो आदाब क्या हैं। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना लोगो आमनु, जो ईमान लाए, ला तदखुलू, तुम मत दाखिल हो, बुयूतन नबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरों में, इल्ला मगर अय्युज़ना की इजाज़त तलब कर लो, लकुम तुम, अय्युज़ना की इजाज़त दे दी जाए, लकुम तुम्हें, इला तुआमिन, खाने की तरफ। इन आयात से पहले भी और पर्दे की आयात से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बाकी जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे वो आ जाया करते थे। इसी तरह से बाकी लोगों के घरों में भी ख़वातीन भी ऐसे ही चली जाती और मर्द भी बगैर किसी इजाज़त के ऐसे ही किसी के घर में चले जाते। ये जब पर्दे की आयात नाजिल हुई हैं और कुर्बान जाएँ अंसार की उन औरतों के ऊपर कि वो कहती हैं कि जब पर्दे की आयात रात को नाजिल हुई और रात भर हम बैठ के अपनी ओढ़नियाँ सीती रहीं, और सुबह जब नमाज के लिए निकली तो सबकी सरों के ऊपर चादरें मौजूद थी और बापर्दा वो नमाज अदा करने के लिए गई थी। इधर तो माशाल्लाह जी बहस होती है, जी फ़लाँ चीज़ का पर्दा है, फ़लाँ चीज़ का नहीं, पता नहीं कौन से हम चीज़ों में उलझ गए। खैर बहरहाल, तो ये अल्लाह ताला ने मतलब यहाँ पे कुछ अहकामात और आदाब ज़िक्र किए। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना लोगो आमनू, ना जो ईमान वाले हो, ला तदखुलू, तुम मत दाखिल हो, बुयूतन नबी, नबी के घरों में, इल्ला मगर अय्युज़ना, इजाज़त दे दी जाए, लकुम तुम्हें, इला तुआमिन, खाने की तरफ, गैर नाज़िरीना, इलावा इसके कि देखने वाले हो, इनाहू, उसके बर्तनों को। यानी ऐसे नहीं है कि खाना बनने से पहले ही चले जाओ और जाके खाली बर्तनों को देखते रहो और बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आती रहे, तुम खाने से बहुत पहले ही पहुंच जाओ। ठीक है जी। वलाकिन, और लेकिन, इदा, जब दुई तुम, तुम्हें बुलाया जाए, फदखुलू, तो दाखिल हो जाओ, फ़इदा ताइम तुम, जब तुम खाना खा चुको, फंतशिरू, तो फिर मुंतशिर हो जाओ, निकल जाओ, वला मुस्तनिसीना, और ना तुम टेक लगाए बैठे रहो, ली हदीस, इन बातों के लिए, यानी ऐसे नहीं है कि तुम बस बुरा जमान होके बैठे और बातें शातें करते रहो। इन्ना, बेशक, ज़ालिकुम, इसमें, काना है, युज़िन नबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए परेशानी, फ़यस्तही, पस वो शर्माते हैं, मिनकुम, तुमसे, वल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ला यस्तही, वो नहीं शर्माता, किस बात से, मिनल हक, की हक बात कहने से। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हक बात कहने से नहीं शर्माता, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये बातें बयान करता है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना, और वइज़ा, और जब, सअलतुमू, तुम सवाल करो, हुन्ना, उनसे, मताअन, किसी फ़ायदे का, फ़स्अलूहुन्ना, तो सवाल करो उनसे, मिन वराइ हिजाब, पर्दे के पीछे से। ये पर्दे वाली आयत वगैरह जो है वो नाजिल हो गई। तो इससे पहले ऐसे डायरेक्ट ही बात हो जाती थी, सारे मामला तो हो जाते थे। अब ये वाली आयत नाजिल हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करें कि सूरह अहज़ाब जो है ना, ये तकरीबन सन 5 हिजरी में नाजिल हुई है। ठीक है। और ग़ज़वा बनु मुस्तलिक नाजिल हुआ, ग़ज़वा बनु मुस्तलिक हुआ है सन 6 हिजरी में तकरीबन, या सा 5 के आखिर में, बल्कि 6 में हुआ। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के अंदर वाक़े इफ़्क पेश आता है, और वाक़े इफ़्क के हवाले से आप लोग जान भी चुके होंगे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं उधर बैठी थी और मैं लेट गई और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सफ़वान थे। और सफ़वान भी ये कहते हैं कि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले मैंने अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा हुआ था, लिहाजा मैं पहचान गया कि ये वही हैं। तो इसलिए पर्दा जो है ये चेहरे का भी है, और चेहरा ही तो मेन एलिमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर किसी मर्द ने किसी औरत से शादी करनी हो तो उसको कहा जाए कि जाके हाथ और पाँव देख लो, यानी जैसे नबी साहब ने इजाज़त दी है ना निकाह के लिए, आप किसी खातून से निकाह करना है तो आप उसका चेहरा देख सकते हैं।
और ख़ुद अल्लाह के रसूल ने एक साहबी को भी कहा कि फ़लाँ औरत से अगर तुमने निकाह करनी है तो उसका चेहरा देख लेना, क्योंकि उनके ख़ानदान के अंदर आँख की एक बीमारी पाई जाती है। आपके सामने औरत के हाथ पाँव दिखा दिए जाएँ तो क्या वो बंदा राज़ी हो जाएगा इस बात से? चेहरा तो मेन एलिमेंट है, और अगर ये नहीं छुपाया तो फिर बाकी बात पीछे बचा क्या? तो अल्लाह और फितने का यानी फितने एक माइल होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ भी चेहरा है। तो अल्लाह कहते हैं, ये वो वाली आयत है कि पर्दे के पीछे से तुम उनसे सवाल करो। फरमाया ज़ालिकुम, ये अतहरु ज़्यादा यानी पाकीज़ा है, लिकुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के लिए, वक़ुलूबिहिन्ना और उनके दिलों के लिए, वमा काना। और यहाँ तक भी देखें कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रसूल के पास आए। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अब नबीना साहबी थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा ने पर्दा नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आयशा तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? कहने लगी अल्लाह के रसूल वो तो नबीना है। फरमाया कि तुम तो नबीनी नहीं हो। साबित क्या हुआ कि पर्दा इसलिए नहीं किया जाता कि मर्द आपको ना देखें, पर्दा इसलिए किया जाता है कि औरत की आंख में भी वो हया बाकी रहे कि मैं बापर्दा खातून हूँ, मुझे अपने पर्दे की लाज रखनी है। तो ये ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, आप लोगों के दिलों के लिए और ख़वातीन के दिलों के लिए, सब के लिए इंशाअल्लाह ये तहारत का बायस है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान, और नहीं है लकुम तुम्हारे लिए, अन तुज़ू के तुम अज़ियत दो रसूलुल्लाह नबी अलैहि अन तुज़ू का मतलब ये है, अल्लाह आपका भला करे, मेरे दिन से इसका मतलब निकल गया। अन तुज़ू, हाँ ईज़ा ही आ गया ना, ईज़ा से है। फरमाया कि वमा, और नहीं है लकुम तुम्हारे लिए, अन तुज़ू के तुम अज़ियत दो या ईज़ा दो या तकलीफ़ पहुँचाओ रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल को, वला और ये कि अन तनकिहू के तुम निकाह करो, अज़वाजहू उसकी बीवियों से, मिन बादिही उसके बाद, अबदन कभी भी। ये वाली जो आयत और ये वाला हुक्म है, इसके बाद ये बात साबित हो गई कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवियां हैं उनके साथ आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद निकाह करना हराम और नाजायज़ है। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना पिछले सबक में हम पढ़ के आए थे कि नबी की बीवियां जो हैं वो उम्मत के मोमिनीन की माएँ हैं, तो वहाँ के साथ भी निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा वो इसी तरह से एक तरह से माँ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाकायदा यहाँ पे अहकामात भी जारी कर दिए कि उनके साथ निकाह नहीं किया जाएगा। इन्ना बेशक ज़ालिकुम, इसके अंदर ज़ालिकुम ये तुम्हारे, ज़ालिकुम ये है, कान इंदल्लाहि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ, अज़ीमन बहुत बड़ा। इन तुबदू अगर तुम छुपाते हो शैयन किसी चीज़ को, इन तुबदू अगर तुम जाहिर करते हो शैयन किसी चीज़ को, औ तुख्फूहु या तुम उसको छुपाते हो, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, काना वो है, बिकुल्लि शैइन अलीमा हर एक चीज़ को जानने वाला। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाया ला जुनाहा, कोई गुनाह नहीं है, यानी पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद अब कुछ पर्दे के मामलात और उसकी रुखसत के हवाले से बात होगी जो हमने सूरह नूर के अंदर भी पढ़ी। यहाँ पे देखें जो पर्दे की आयत आई है ना, ये ख़ास आई हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर इनकी तायीद करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नूर के अंदर बाकायदा बाकी सारी मोमिनात के लिए भी मामलात कर दिए, तो लिहाजा ये सब के लिए आम हुक्म है जो यहाँ पे दर्ज हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं ला जुनाहा, नहीं है कोई गुनाह, अलैहिन्ना उन पर, फ़ी आबाइहिन्ना उनके बापों के हवाले से, यानी उनके बापों के बारे में, वला अबनाइहिन्ना और ना ही उनके बेटों के हवाले से, वला इख्वानिहिन्ना और ना ही उनके भाइयों के हवाले से, वला अबनाई इख्वानिहिन्ना और ना ही उनके भतीजों के हवाले से, यानी भाई के बेटों के हवाले से, वला अबनाई अखवातिहिन्ना और ना ही भांजों के हवाले से, यानी बेटी के बहन के बेटों के हवाले से, वला निसाइहिन्ना और ना ही औरतों यानी आम औरतों के हवाले से, वला और ना ही माँ मालकत ऐमानुहुन्ना जो उनके दाएं हाथ के ग़ुलाम है, यानी उनके ग़ुलामों के हवाले से, वत्तक़ीन अल्लाह और ये कि तुम तकवा इख्तियार करो अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, अला कुल्ली शैइन हर एक चीज़ के ऊपर, शहीदन गवाह। इनके हवाले से बात हो रही है कि इनसे चेहरे का पर्दा करने की रुख्सत है। जैसे हमने सूरह नूर के अंदर पढ़ा था ना कि चेहरे का पर्दे के हवाले से रुख्सत की बात हो रही है, चेहरे के पर्दे का हुक्म नहीं हो रहा। पर्दे का हुक्म तो पहले गुजर गया, अब तो रुख्सत की बात हो रही है। तो इन आयात से बाकी लोगों से रुख्सत हासिल करना या चेहरे के पर्दे को छोड़ देना ये किसी भी तरह से साबित नहीं होता। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहू और उसके फरिश्ते, युसल्लूना वो दुरूद भेजते हैं या वो रहमत भेजते हैं, अलन नबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, या अय्युहल्लज़ीना ए ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमनू जो ईमान वाले हो, सल्लू दुरूद भेजो अलैहि उस पर, वसल्लिमू और सलाम भेजो, तस्लीमन सलाम करना, यानी नबी सलाम पे दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि।
इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं इन्नल लदीन, बेशक वो लोग, युज़ूना, वो अजियत देते हैं, अल्लाह ताला को, व रसूलहू, और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाह, लानत करी उन पर अल्लाह ताला ने, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखिरत में, व अअद्दा, और तैयार कर दिया, लहुम, उनके लिए, किस चीज़ को, अजाबन, अजाब को, मुहीनन, दर्दनाक, यानी दर्दनाक अजाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये रुस्वा कर देने वाला अजाब अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखा है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला को अजियत देना यानी कैसे है? सबसे पहला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक किया जाए, नंबर एक, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके नामों में, उसके कामों में, उसके हुकूक में, उसके इख्तियारात में किसी को शरीक किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत का इनकार किया जाए। नंबर तीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाजिल शुदा दीन के साथ इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाया जाए, अल्लाह की आयत का इनकार किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर शामिल हैं। और इसी तरह से नबी अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुँचाना, वो जिस्मानी तौर पे भी हो सकता है, वो दीनी एतबार से भी हो सकता है। तो अल्लाह कहते हैं इनके लिए हमने रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वल्लदीना, और वो लोग, युज़ूना, वो अजियत देते हैं, अल-मोमिनीना, मोमिनों को, वल-मोमिनात, और मोमिनात औरतों को, बिगैरी, बगैर किसी उसके, इक्तसबू, जो उन्होंने कुछ किया, यानी उन्होंने बगैर किसी कमाई के, बगैर किसी बात के उनको अजियत पहुँचाई। फ़क़द, पस तहक़ीक़, इह्तमलू, उन्होंने उठाया, बुहतानन, बुहतान, व इस्मन, और गुनाह, मुबीनन, वाज़े। यानी बाद मुनाफिकीन वगैरह ये लोग ऐसे थे जो यानी ख़वातीन मोमिनीन, मोमिनात या मोमिन मर्दों या मोमिन औरतों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और इस किस्म के घटिया जो मामला थे वो उसकी तरफ जाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हवाले से बात यहाँ पे इरशाद फरमा दी। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल, कह दीजिए, ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीना, और मोमिनों की ख़वातीन से, युदनीना, वो डाल कर रखें। ठीक है जी। युदनीन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर से नीचे लेके आना। जैसे अल्लाह फरमाते हैं ना, वजनल जन्नतैनी दान, ठीक है जी, हमने उनके लिए ऐसे बागात बनाए, दानिन, जो झुके हुए हैं। तो यहाँ से भी ये बात साबित होती है कि युदनीन यानी ओढ़नी को या चादर को ऐसे गिराना कि वो चेहरे से, सिर से लेके पाँव तक नीचे गिरी हुई हो। ऐसे नहीं है कि आधी डाली है, ये गले में डाली है, ये कुछ कंधे पे रख ली है, तो बस वो युदनीन हो गया। युदनीन का मतलब ये नहीं है। युदनीन का मतलब ये है कि सर से लेके पाँव तक वो चादर के अंदर हो। फरमाया ये कुल या अय्युहन नबी, ये वाली, सॉरी, पर्दे की आयत ये वाली थी जिसमें अंसार की औरतें रात भर बैठ के चादरें बनाती रहीं। फरमाया या अय्युहन नबी, या नबी, कुल, कह दीजिए, ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनात ख़वातीन से, युदनीना, वो गिरा दें, अलैहिन्ना, खुद पर, मिन जलाबीबिहिन्ना, अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने बुरकों को, या जो भी आप कह रहे हैं, जिलबाब यानी जलाबीबिहिन्ना, उनके अपनी जो चादरें उनको, ज़ालिका, ये, अदना, नहायत करीब है, अन युअरफना, कि वो पहचान ली जाएं, फ़ला युज़ैन, तो उनको अजियत ना दी जाए। वकान अल्लाह, और है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, गफूरन, माफ़ करने वाला, रहीमन, रहम करने वाला। यानी बाज़ जो मुनाफिकीन थे ना, जब ये औरतें ख़वातीन घर से निकलती तो उनके ऊपर जुमले कसते, या कोई ऐसी बात करते, या कोई ऐसी तकलीफ़ पहुँचाने वाला मामला करते, तो अल्लाह सुब्हान, जब वो ख़वातीन एक मखसूस लिबास में आ जाएंगी तो यानी उनको तकलीफ़ पहुँचा, उनको जो तकलीफ़ पहुँचाने वाला अमल है वो किसी हद तक कम हो जाएगा, किसी हद तक कम हो जाएगा, किसी हद तक इसके अंदर नरमी यानी वो किनारा कशी वाला मामला आ जाएगा। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, यानी मुनाफिकीन के हवाले से, और उनको ये वार्निंग अल्लाह ताला ने दी। फरमाया लइल्लम, अगर नहीं, यंतही, वो बाज आते, अल मुनाफिकूना, मुनाफिक, अगर मुनाफिक बाज नहीं आते, वल्लदीना, और वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों में मरज़ुन, मरज़ है, वल मुरजिफूना, और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वल मुरजिफूना, और यानी मुरजिफून कहते हैं ऐसे आदमी को जो झूठी अफवाहें या दहशत गर्दी वाली या तकलीफ़ वाली या परेशानी वाली अफवाहें फैलाने का आदी हो। दहशत ज़दा अफवाहें फैलाना, जैसे मिसाल के तौर पे जब ग़ज़वा बदर हुआ तो मुनाफिकीन ने मदीने के अंदर ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि मुसलमानों को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई और वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। ग़ज़वा उहद के अंदर ऐसी बातें की गई, और इस तरह ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर ऐसे मामला किए गए, और जो ये बनु कैनुका थे उन्होंने भी ये वाला मामला किया था, ये अहद शिकनी की थी, इसी वजह से उनको मदीना से निकाल दिया गया था। इसी तरह से अल्लाह आपका भला फरमाए, जैसे ग़ज़वा उहद के अंदर
मुनाफिकीन अपने 300 लोगों को लेके अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक अपने 300 लोगों को लेके वापस आ गया था। तो ये मुरजिफून के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिनके दिलों के अंदर मरज़ है, वल मुरजिफून, और वो यानी खौफनाक अफवाहें फैलाते हैं, फिल मदीनती, मदीना के अंदर, लनुग़रियन्नका, अल्लाह फरमाते हैं हम ज़रूर ब ज़रूर आपको खड़ा करेंगे, बिहिम उनके सामने, सुम्मा फिर ला युजाविरूनका, नहीं वो आपके साथी रहेंगे, फीहा इसके अंदर, इल्ला मगर कलीलन बड़ी थोड़ी देर, कि अगर ये अपनी रविश से बाज नहीं आएंगे तो हम आपको इनकी मुखालफत पे खड़ा कर देंगे, और अगर आप इनकी मुखालफत में खड़े होगे तो ये आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, थोड़ी देर टिकेंगे और उसके बाद इनको मदीना से निकलना पड़ेगा, और बनु कैनुका को इस तरह से निकाल दिएगा और बाकी लोगों को भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक तरह से यहाँ पे वार्निंग अता फरमाई। फरमाया मलऊनीन, फरमाया ये लोग मलऊन हैं, ऐनमा जहाँ कहीं भी, सुकीफ़ू ऐनमा सुकीफ़ू जहाँ कहीं भी वो पाए जाएं, व उखिज़ू और पकड़े जाएं, तो वकुतिलू और कत्ल कर दिए जाएं, तकदीलन कत्ल करना, यानी ये लोग ऐसे हैं जो मलऊन हैं, अगर अपनी ऐसी रविश से बाज नहीं आएंगे तो ये फिर क्या होगा, जहाँ पे ये पाए जाएंगे इनको पकड़ा जाएगा और इनको कत्ल कर दिया जाएगा। सुन्नतल्लाहि, अल्लाह ताला का ये तरीका है, फिल लदीना उन लोगों के बारे में, खलऊ जो गुजर गए, मिन कब्लु इससे पहले, वलन ताजिदा और हरगिज़ नहीं आप पाएंगे, लिसुन्नतिल्लाहि अलबत्ता अल्लाह के तरीके के अंदर, तब्दीलन किसी भी तरह की तब्दीली। तो ये वाली जो हमारा आज का जो सबक था, वाला यकीन कर मैंने बड़े इख्तिसार के साथ ये बातें चंद एक आपके सामने रखी हैं, वगरना हकीकत के अंदर इसके अंदर बड़ी तफसील और बड़ी डिटेल है और बड़ी लंबी तशरीह या तौज़ी है। तो गुजारिश मेरी आपसे यही होगी कि आप इन आयात की तशरीह या तफसील किताब में से ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अभी